गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 में एलिजिबल नामक चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें हम ये दर्शाएंगे यानी विभाज्यता, यानी हम ये आज दर्शाएंगे कि कौन सा अंक किसको किसको काट सकता है और किस प्रकार काट सकता है, जिसको हम बिना गुणा या भाग की प्रक्रिया से ही कर डालते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपकी कितने अंक होते हैं? यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन अंकों की डिविजिबिलिटी हम जानेंगे आज। जैसे 2 है यानी 2, इसे हम क्या करेंगे, ये कब किसको काट सकते हैं, यानी लास्ट में उसके यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट नंबर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। यानी किसी भी अंक के लास्ट में इकाई नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, यानी 2 से कट जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल के तौर पे कोई ले लिया जाए 4, 3, 2, 0 यानी 4320 है। अब यूनिट डिजिट देखते हैं यानी इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक इसका कितना है? 0। इसका मतलब ये किस संख्या से कट जाएगा? 0। ये 2 से कट जाएगा आराम से। यानी हम इकाई अंक इसका देखते हैं तो इकाई अंक इसका कितना है? 0 और 0 लास्ट में है तो ये किस अंक से कट जाता है? 2 से। अगर यही कोई नंबर हम ले लें 4, 5, 3, 6 तो ये अब देखते हैं तो 2 के डिविजिबिलिटी हम देखते हैं कि 6 भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसके यूनिट डिजिट में यानी इकाई नंबर 6 है तो ये किससे कट जाएगा? आपका 2 से। क्लियर? अब चलते हैं 3 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी हम ज्ञात करते हैं तो ये कैसे होता है? जैसे कोई नंबर हमने ले लिया, यानी 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जितने भी नंबर होते हैं, जो भी नंबर रहे उनको ऐड कर लीजिए यानी जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए यानी 3 से भाग कर दीजिए। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये कोई संख्या हमने ले लिया। अब इसको हमने क्या कहा? प्लस करने के लिए यानी जोड़ देने के लिए करीब कितना होता है? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। अब 10 में आप 3 से भाग करिए, 10 में आप 3 से भाग करिए। अगर ये 10 3 से कट जाता है तो समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी यानी 4, 3, 2, 1 पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि ये नंबर है, इससे हम दूर से बैठे यानी बिना गुणा और भाग की क्रिया किए ही पता कर लिए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। जैसे एक आप नंबर और लीजिए, जैसे 4, 3, 2 और क्या ले लें? 3 ले लिया हमने क्या कहा? हमने कहा इन सबों को जोड़ लीजिए, इन अंकों को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। और जोड़ने के बाद कितने से भाग करने होंगे आपको? 3 से। आइए करते हैं 4, 3, 2, 3 और 5, 3 करिए, कितना हुआ? 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12 बटे 3, 3 चौक के 12 यानी ये पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा किससे कट जाएगा? 3 से। यानी कोई भी नंबर हो, आपको बड़े से बड़ा नंबर हो और उसे हम कोई बड़े से बड़ा नंबर हो दिया हुआ हो और उसे हम जोड़कर यानी सभी अंकों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग कर दें, अगर वह नंबर पूरा का पूरा कट जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। क्लियर? अब आते हैं अब आते हैं 4 पे। 4 का रूल हम पढ़ते हैं कि
कि आखिर 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम दूर से पहचान लें कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। देखते हैं, जैसे कोई नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने, तो एग्जाम्पल में ले लीजिए 8 9 6 4। ठीक, हम इसके जो नंबर दिया रहता है उसके इकाई और दहाई यानी यूनिट और टेंस पे जाते हैं, यानी कि इकाई और दहाई पे जाते हैं। इन दोनों में जैसे ये 64 है, 64 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से भाग करते हैं। अगर ये नंबर, ये दोनों अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखते हैं कैसे, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा 4 से कट गया, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। कोई और नंबर ले लिया ऐसा, यानी कोई और नंबर ले लिया जाए, जैसे 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आते हैं इसके यूनिट और टेंथ नंबर में ले लेते हैं, यानी कि इकाई और दहाई नंबरों को हम ले लिए, यानी 78/4 कर दिया जाए। करिए, देखिए कट रहा है कि नहीं, 4 1 जा 4। ठीक है, कितना हो रहा है 3 8 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या इससे नहीं कटेगी। दूसरा कोई अंक ले लेते हैं, कितना, जैसे 0 कर दिया हमने। ठीक है, 0 कर दिया, 80 हो गया। अब 80 को हम देखते हैं, 80 को कि 80 क्या 84 से डिवाइड हो जाता है। देखते हैं कितना हो जाएगा भाई 20। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर? या एक और नियम है इसमें, एक और है, जैसे लास्ट में, यानी लास्ट में या तो यूनिट डिजिट में जैसे 4 6 8 9 6 ले लिया, तो यूनिट डिजिट बाई 4 कर देते हैं, यानी ये दोनों के भागे 4 कर देते हैं। एक ये नियम है। दूसरा ये तब है, लास्ट में अगर डबल 0 आते हैं तो भी वो 4 से कट जाएंगे। सेम टू सेम क्या है, यही नियम लेकर के हम आ जाते हैं किसके पास, 8 के पास। 8 भी कहता है, 8 के पास आते हैं और 8 भी हमारा यही मांग करता है कि उसके इकाई दहाई और सैकड़ा, जैसे 4 6 8 9 6 में इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी क्या 1 10 और क्या 100 में अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1 10 और 100 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो संख्या कट जाती है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या अगर लास्ट में 000 हो, किसी अंक के लास्ट में 000 हो, यानी कह सकते हैं कि 4 5 5 5 3 6 1 2 3 000 हो तो वो नंबर भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा। अब जैसे हो गया 4 का, हो गया 8 का, हो गया। अब आते हैं 5 का। 5 भी कहता है कि किसी अंक के लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो पूरा का पूरा अंक किससे कट जाएगा, 5 से। ठीक, किसी नंबर के अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो वो पूरा का पूरा अंक 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं इसी तरीके से टेंथ में आते हैं। टेंथ में क्या करता है, टेंथ में वही करता है, किसी नंबर के आगे, किसी नंबर में अगर लास्ट में क्या हो, इकाई अंक क्या हो 0, तो वो पूरा का पूरा अंक क्या हो जाता है 10 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा अंक 10 से डिविजिबल होता है अगर वह इकाई अंक उसका 0 हो तो। क्लियर? अब आते हैं 6 की बात।
6 ये कहते हैं कि जो लोग 2 और 3 के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग यानी 2 और 3 के नियमों का पालन करते हैं वो 6 से कट जाएंगे। जैसे उसमें 2 का भी रहे और 2 का भी आंसर रहे और 3 का भी नंबर निकले, यानी वो संख्याएं लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 भी हो, उसके साथ साथ उन अंकों को जोड़ने पर 3 से डिवाइड भी हो यानी डिविजिबल भी हो, तो वो संख्याएं 6 से डिविजिबल होंगी। आइए देखते हैं, कोई नंबर हम ले लेते हैं, कोई नंबर ले लिया जाए। जैसे कोई नंबर हमने ले लिया क्या 36 हमने नंबर ले लिया, ठीक। अब ये देखते हैं, ये लास्ट में देखते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या है इसका 6। अब ये 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करना चाहिए, तो 6 2 में है ना, डिविजिबल के लिए 6 है तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है कि 3 के भी नियमों का पालन करना चाहिए, यानी अब ये क्या हो जाएगा 6 और 3 कितना हुआ, यानी 3 और प्लस 6 कितना हुआ 9, 9/3 किया जाए तो 3 3 9 हो जाता है। इस तरीके से ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया और यह 6 से, तब यह 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर। एक और नंबर ले लेते हैं जिससे पता चल जाता है कि 6 से कौन कौन डिविजिबल होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं 916 2, ठीक है। आते हैं देखते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने कहा 2 के भी नियमों का पालन करें और 3 के भी डिविजिबिलिटी का पालन करें, दोनों का पालन करेगा तभी तो 6 का डिविजिबिलिटी का पालन करेगा। तो आइए 2 का पहले चेक करते हैं। 2 यानी 2 के डिविजिबल में हम जाएं तो 2 है ना, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल होगा। लेकिन अब 3 से चेक किया जाए, 3 कहता है कि सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 3 से भाग करिए, अगर वो पूरा का पूरा कट जाता है तभी वो 3 से विभाज्य होगा यानी डिविजिबल होगा। आइए देख लेते हैं 9 1 10 10 6 16 प्लस 2 18 18/3 3 6 हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है वो 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब 9 में आते हैं। 9 भी वही नियम कहता है जो 3 नियम कहता है, 9 भी वही कहता है जो 3 कहता है। क्लियर करें। देखिए जैसे कोई भी नंबर ले लिया जाए, 3 में भी वही रूल्स था क्या, सबको जोड़ करके 3 से भाग करना, और वही नियम 9 में भी है कि सबको जोड़ करके 9 से भाग कर दें, 9 से भाग कर दें तो वो आंसर मिल जाता है हमको। आइए देखते हैं 916 2, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ये हम डायरेक्ट कैसे पता कर लें कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, देखते हैं। तो ये हो जाता है 9 + 1 + 6 + 2 कितना हो गया भाई 10 16 18 18/9 9 2 हो जाए। क्लियर। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो पूरा का पूरा किससे 9 से डिविजिबल हो रहा है। क्लियर। एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, इसी टाइप का एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया जाए 9 9, अब ये बढ़ गया। क्लियर। देखते हैं कि ये कट जाता है कि नहीं। अब देखते हैं क्या हो गया 9 + 9 + 1 + 6 + 2 + 9 कितना हो गया भाई 9 9 18 19 6 25 2 27 9 कितना हुआ 36। क्लियर। अब 36 हुआ तो अब क्या करें, 36 में कितने से भाग कर दे भाई 9 9 × 4 यानी ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंक दिया हुआ था ये 9 से विभाज्य होगा। क्लियर। अब लास्ट में आते हैं 11।